हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। एसएससी जीडी जो कि दोस्तों एग्ज़ाम आपके 2025 में 4 फरवरी से दोस्तों होने वाला है। तो दोस्तों आप सभी के बीच 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके एसएससी जीडी में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, मैं आप सभी के बीच आज मॉक टेस्ट नंबर 1 और मॉक के माध्यम से आपके एग्ज़ाम तक दोस्तों मैं बहुत कराने देने वाला हूँ। तो दोस्तों अपने आप को एक बार इस क्लास से ज़रूर जांच लें दोस्तों। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपको अगर आता है तो दोस्तों टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मगर अगर इस तरह से क्वेश्चन नहीं आता दोस्तों तो आपको बहुत पढ़ने की अति आवश्यकता है। अगर इस बार आपके 2025 में एक सीट सिक्योर करना है तो दोस्तों आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप सभी के बीच मॉक टेस्ट नंबर 1 लाता हूं दोस्तों। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना दोस्तों तो आप हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना दोस्तों, है ना। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है। बेसिकली दोस्तों क्वेश्चन लाया हूं और उनसे संबंधित मुझे जितना एक्सप्लेन लगता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है, तो मैंने दोस्तों हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जो कि लाया हूं दोस्तों। तो बेसिकली सत्यशोधक समाज की संस्थापक आपके ऑप्शन नंबर 3 ज्योतिबा राव फुले के द्वारा किया गया। दोस्तों आपके एग्जाम में समाज एवं उनके संस्थापक आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आइए आपके एग्जाम में जितने भी समाज एवं संस्थापक से क्वेश्चन पूछा गया है और उनसे संबंधित ईयर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आत्मीय सभा के संस्थापक की कौन है, तो राजा राम मोहन राय। और उन्होंने आत्मीय सभा जो कि कब यानी कि संस्थापित किया गया था, तो 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा जो कि संगठन को बनाया गया था। साथ ही दोस्तों ब्रह्म सभा आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, राजा राम मोहन राय 1828 में आपके एग्जाम में कई बार का पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में किया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो देवेंद्र नाथ के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में किया गया था। दोस्तों अगर बात करें कि प्रार्थना समाज की स्थापना आपके आत्मा राम जो पांडुरंग है ना, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना आपके आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में किया गया था। और ये आपके जितने भी समाज आपके 6 समाज मैंने लेकर आया हूँ, उनके संस्थापक और उनका स्थापना ईयर आपके एसएससी जीडी में हर एक क्वेश्चन को पूछा गया है। अगर मैं बात करूं कि आर्य समाज के संस्थापक, तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 1875 ईस्वी में आपके आर्य समाज की स्थापना किया गया था। और रामकिशन मिशन की मैं बात करूं तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1897 ईस्वी में आपके रामकिशन मिशन की स्थापना किया गया था। दोस्तों ये जितने भी संगठन और संस्थापक और उनके संस्थापक संगठन के ईयर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है इस तरीके से दोस्तों आपको पढ़ के जाना है और इसको स्क्रीनशॉट जरूर मारना दोस्तों, और एक दो बार पढ़ने के बाद दोस्तों इसको आप याद कर जरूर लीजिएगा, है ना। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन आपको क्लास अच्छा लगता होगा दोस्तों तो आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 2015 में भारत के योजना आयोग के संस्थापक यानी योजना आयोग के स्थान पर किस वर्ष जो कि संस्थान जो कि स्थापना किया गया था। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग जो कि लाया गया था। और नीति आयोग की मैं बात करूं तो 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। दोस्तों आपके एग्जाम में योजना आयोग से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों पंचवर्षीय योजना भी इसी को कहा जाता है। और बेसिकली फर्स्ट पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच में, फिर जाके दूसरे पंचवर्षीय 56 से जाके 61 के बीच, फिर जाके तीसरा जो कि 61 से 66 के बीच में। तो इस तरीके से दोस्तों और उनके आपके किस मॉडल पे आधारित था और कौन से पंचवर्षीय योजना आपके किस पर आधारित था। जैसे कि फर्स्ट पंचवर्षीय योजना आपके कृषि पे आधारित है ना, और दूसरे पंचवर्षीय योजना आपके उद्योग पर, और तीसरे आकर पंचवर्षीय योजना की मैं बात करूं 61 से 66 के बीच जो हुआ था, उस समय उद्योग और कृषि दोनों मिलाकर थर्ड पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया था। तो दोस्तों इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सबको रिक्वेस्ट है आप इस क्लास के साथ बने रहिए दोस्तों। आज मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ कि योजना आयोग के स्थान पर आपके नीति आयोग
जो कि 2015 में बनाया गया था। दोस्तों अगला क्लास में आपके जितने भी योजना आयोग से संबंधित, पंचवर्षीय योजना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकता है, मैं दोस्तों अगला क्लास में लाऊंगा दोस्तों, है ना। लेकिन दोस्तों नीति आयोग से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो जो पूछ सकता है दोस्तों मैंने लेकर आया हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि नीति आयोग की अगर अध्यक्ष की मैं बात करूँ दोस्तों तो माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। और अगर दोस्तों इससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष है सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उपाध्यक्ष की मैं बात करूँ नीति आयोग के तो सुमन बेरी, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, और पूछे जाने की बहुत संभावना है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संगीतकार जो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका बनी है। तो बेसिकली MS सुब्बुलक्ष्मी को। और अगर मैं दोस्तों बता दूं कि इसे भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो 1998 में इसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्तों अगर मैं बात करूं MS सुब्बुलक्ष्मी एक प्रकार से ये कर्नाटक जो संगीत है ना, इनसे संबंध रखती थी। और आपके SSC GD में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो MS सुब्बुलक्ष्मी है ना, सो किस संगीतकार से संबंध है, तो बेसिकली कर्नाटक संगीतकार से संबंध है। दोस्तों आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने यूनाइटेड नेशन में कब पहली बार प्रदर्शन किया गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1966 में उन्होंने यूनाइटेड नेशन में पहली बार जो कि प्रदर्शन किया गया था। दोस्तों इसी के साथ आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की अति संभावित दोस्तों इस बार 2024 में जाकिर हुसैन का निधन हुआ है। और ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंध है। तो बेसिकली दोस्तों तबला से संबंध है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत संभावना है। दोस्तों आपके इस बार जितने भी एग्जाम हुआ, चाहे MTS, चाहे RPF SI, चाहे JEE, चाहे स्टेनोग्राफर, आपके स्टैटिक से संबंधित, उनसे संबंधित वाद्य यंत्र एवं वादक से संबंधित बेसिकली SSC में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप जरूर पढ़ के जाइएगा, आपके एग्जाम में दोस्तों जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों उसी तरह से अगर मैं बात करूं कि 2001 में किसको किसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो पहला लता जी मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और साथ ही आपके बिस्मिल्लाह खां को, इन दोनों को भी भारत रत्न से सम्मानित 2001 में किया गया था, जो आपके एग्जाम में पूछने की बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों अगला क्वेश्चन इस क्वेश्चन के बाद, तो दोस्तों पंडित बिरजू महाराज, जो कि पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक जो कि संगीतकार, गायक और भारत के कथक नृत्य के जो कि कलका बिंदादीन घराने के प्रतिपादक है। बेसिकली यह लखनऊ घराने से संबंध रखता है पंडित बिरजू महाराज जी। दोस्तों आपके एग्जाम में जो कथक है ना, भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है, उसमें से अगर मैं कथक की मैं बात करूं तो ये आपके यूपी राज्य से संबंध रखता है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि कथक से संबंधित पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज और दोस्तों जितने भी पंडित से संबंधित रूट वर्ड है आपके एग्जाम के लिए, आपके कथक से संबंधित कलाकार आपके एग्जाम में दोस्तों याद रखना, आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही दोस्तों जितने भी अभी आर्टिकल जितने भी यानी क्लासिकल डांस है उनसे संबंधित कलाकार आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। यकीनन दोस्तों आज आपके पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज और बिंदादीन महाराज इन संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली दोस्तों अगर मैं बात करूं सबसे पहला अगर शास्त्रीय नृत्य तो आपके तमिलनाडु में भरतनाट्यम आ जाएगा दोस्तों। और भरतनाट्यम को ही दोस्तों सदीर के नाम से जाना जाता है, जो आपको याद रखना दोस्तों। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, जो कि आपके असम से संबंध रखता है दोस्तों, और आपके सतरिया आ जाएगा दोस्तों। सतरिया को किसने फाउंडर किया, तो दोस्तों इसका फाउंडर आपके श्रीमंत शंकरदेव, जो कि दोस्तों 2000 ईस्वी में सतरिया को दोस्तों आठवीं जो कि शास्त्रीय नृत्य के रूप में लाया दोस्तों। तो आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है शास्त्रीय नृत्य और जितने भी आपके लैंग्वेज है, शास्त्रीय लैंग्वेज है, इन सब क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों अगर मैं बात करूं कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट जैसे क्वेश्चन लेकर आया हूं, जाकिर हुसैन आपके तबला वादक, पंडित रविशंकर जो है सो आपके वीणा से। दोस्तों ये क्वेश्चन पंडित जो रविशंकर है ना, ये बेसिकली वीणा से नहीं है,
पंडित रविशंकर आपके सितार से दोस्तों, आपको याद रखना है ना दोस्तों। पंडित रविशंकर जो कि वीणा से नहीं है, आपके पंडित रविशंकर सितार से। अगर बिस्मिल्लाह खां की मैं बात करूं शहनाई से, भजन सोपरी की बात करूं तो संतूर, पंडित उमा मिश्रा की मैं बात करूं दोस्तों तो आपके वीणा से संबंधित हैं। दोस्तों ये आपके 5 नाम, और 2 आपके नाम मैंने लेकर आया हूँ दोस्तों। पंडित राम नारायण जो कि सारंगी से, और पंडित किशन महाराज का संबंध तबला से। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में मैंने हमेशा कह रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम में स्टैटिक से संबंधित जितने भी वाद्य यंत्र एवं कलाकार हैं उनसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 23 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो रवनीत कौर। दोस्तों अभी 2024 के जितने भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुआ है, वर्तमान में कौन क्या है दोस्तों पढ़ के जाइएगा। अभी 5 एग्जाम हुआ है दोस्तों, आरपीएफ एसआई, टेक्नीशियन, आपके जेई, आपके स्टेनोग्राफर, एसएससी एमटीएस, इन सभी एग्जाम में हर एक शिफ्टों में वर्तमान में कौन किस पद पे विराजमान है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। और आपके एग्जाम में भी पूछने की बहुत संभावना है एसएससी जीडी में। जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया उस समय कितने तत्व थे? बेसिकली 63 तत्व। दोस्तों आपको क्लास कैसा लग रहा है? दोस्तों अगर मेरे अंदर में किसी भी प्रकार की कमियां हैं दोस्तों तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं आपके लिए लाऊंगा दोस्तों। और एक्सप्लेनेशन अगर कहिएगा दोस्तों तो मैं और लाऊंगा। लेकिन दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा ना दोस्तों तो हमारे चैनल को आप ज़रूर लाइक करना दोस्तों, सब्सक्राइब करना दोस्तों, है ना। तो बेसिकली इस क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया कि जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया था तो उस समय कितने तत्व थे? तो बेसिकली 63 तत्व थे दोस्तों। अगर मैं बात करूं कुछ आपके आवर्त सारणी से महत्वपूर्ण तत्व जो आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं, दाएं से बाएं जाने पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक क्वेश्चन मैंने एक स्लाइड में लेकर आया हूं दोस्तों, ताकि आपको ढूंढने की कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आवर्त सारणी बाएं से दाएं से जाने पर परमाणु आकार एवं त्रिज्या दोस्तों घटता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आवर्त सारणी बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मक क्या होता है? घटता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत जो क्या होता है? गुण घटता है। दोस्तों आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बाएं से दाएं जाने पर क्या क्या घटनाएं होती है। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि बाएं से दाएं जाने पर आयन ऊर्जा विद्युत ऋणात्मक और तई गुण बढ़ता है, और साथ ही बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की भी संख्या बढ़ती है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। साथ ही दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में कि एथलेटिक्स ने आईएएफ विश्व चैंपियनशिप पूरी तरह से कब पेशावर प्रतियोगिता बन गया था? 1997 में। दोस्तों आपके एग्जाम में एशियाई खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। उनकी अगर मैं बात करूं कि सबसे पहला खेल 1991 में 1951 में कहाँ हुआ था? भारत में। और साथ ही दोस्तों 1982 में आपके जो फिर जो कि भारत में हुआ था। और अगर मैं बात करूं दोस्तों ये आपके पहला गेम था, और ये आपके दोस्तों 9वां गेम था। तो दोस्तों एशियाई खेल, और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि एथलेटिक्स जो आईएएएफ विश्व चैंपियनशिप पूरी तरह से कब पेशावर प्रतियोगिता बन गया था? तो बेसिकली 1997 में आपको याद रखना दोस्तों। साथ ही दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्या न्यायाधीश को हटाने जाने की संबंध में नीचे दिए कथनों को पूरा कीजिए। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि न्यायाधीश को हटाने के लिए कई प्रक्रिया निर्धारित नहीं किया जा सकते, गलत है। न्यायाधीश को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित किया गया था, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों आपको एक क्वेश्चन याद रखना है कि आपके यूएसए के संविधान से लाया गया है। आपके जो उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया आपके यूएस के संविधान से लाया गया है। साथ ही दोस्तों एक क्वेश्चन आपको याद रखना दोस्तों, आर्टिकल 37 में कहा गया है कि डीपीएसपी को आप किसी भी न्यायालय द्वारा लगाया नहीं जा सकता है। ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना, आपके एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। और मैं दोस्तों ये आपको जितना भी क्वेश्चन लाया ना दोस्तों, आपके एग्जाम का क्वेश्चन पूछा गया, आप सबसे रिक्वेस्ट है ज़रूर दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा। अगर क्लास अच्छा लगे ना दोस्तों तो एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा। रंगास्वामी कप दोस्तों किस खेल से संबंधित है? हॉकी से दोस्तों। तो आपके दोस्तों अगर मैं बात करूं फुटबॉल से कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 11 दोस्तों। अगर मैं बात करूं रग्बी फुटबॉल से कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 15 दोस्तों। अगर बेसबॉल की मैं बात करूं दोस्तों तो 9 खिलाड़ी खेलते हैं। अगर बास्केटबॉल की मैं बात करूं दोस्तों तो 5 खिलाड़ी खेलता है। अगर वॉलीबॉल की मैं बात करूं दोस्तों तो आपके कितने? तो 6 खिलाड़ी। दोस्तों आपके एग्जाम में खेल से संबंधित कप, उनसे संबंधित खिलाड़ी और उनसे संबंधित किस खेल से कितने खिलाड़ी खेलते हैं दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जरूर पढ़ जो कि पढ़ के जाइएगा दोस्तों, है ना।
अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ कि भारतीय संविधान के जो भाग 4 के अनुसार यदि माता पिता के संरक्षक है तो 1.5 वर्ष तक यानी अपने अथा स्थिति बालक के प्रतिपालक को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं 6 या 14 वर्ष के बच्चों की। दोस्तों आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। दोस्तों बेसिकली भाग 4A में आपके इसके बारे में दोस्तों कहा गया है। और दोस्तों इसमें यह भी कहा गया कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चे तक उसे बालक या प्रतिपल्य के शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए इसमें कहा गया है। दोस्तों अगर मैं बात करूं इसमें जो आपके आर्टिकल 51 ये के तहत इसके बारे में कहा गया है। दोस्तों इसी तरीके से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल 24 में क्या कहा गया है। तो आर्टिकल 24 में कहा गया है कि जितने भी बच्चे हैं जैसे कि 14 साल से कम की उम्र के बच्चे को आप खतरे जोखिम वाले या उद्योग में काम से नहीं लगवाना चाहिए और ये आपके आर्टिकल 14 में कहा गया है। दोस्तों इसी तरह से आपके आर्टिकल जो 51A के तहत जो कि 6 से 14 साल के बच्चे के तहत इनके बारे में जो कि शिक्षा का प्रदान करने के बारे में कहा गया है। जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा भी गया है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको याद रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बैडमिंटन के खेल एक शुरुआत में जब स्कोर बराबरी पर होता है तो सर्वर बाईं और सर्विस कोर्ट यानी कि के सर्वर करता है। दूसरा बोला कि सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्किट कोर्ट में लेकिन एक तरफ से जुड़े होते हैं। तो दोस्तों इसमें से बोल रहा है कि ना तो ऑप्शन ये सही है और ना ही ऑप्शन दो सही हो, जिसमें से ऑप्शन नंबर आपके 4 आ जाएगा दोस्तों। और इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों और आने वाले शिफ्टों में भी क्वेश्चन पूछा जाने की अधिक संभावना है। अगला क्वेश्चन कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य जो विधानसभा की महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित था। 1/3। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके अभी जो टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ ना ग्रेड 3 का उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था और आपके एसएससी जीडी में भी क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों क्वेश्चन कहीं एक बार पूछ लिया तो ये नहीं कि फिर नहीं पूछता। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहीं से बार बार उठा के लाता है ना दोस्तों, तो आपको पढ़ के जाना दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय नृत्य कलाकार 2018 में ओडिशा नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी से दिया गया था। सुरूपा सेन। दोस्तों मैंने कहा ना हमारे भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य उनसे संबंधित कलाकार उनसे संबंधित कब उसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया, कब उसे संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया, कब उसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, कब उसे पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि ओडिसी नृत्य से कुछ ऐसे कलाकार आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। संयुक्ता पानीग्राही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, आपको याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है संयुक्ता पानीग्राही आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। ये आपके एसएससी जीडी में पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जो आपके डैश दिया गया है कि द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मानी कि मेजर ऑफ मनी सप्लाई बेसिकली M3 आपके आंसर आ जाएगा दोस्तों। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि वाराणस हिंदू त्यौहार जो कि दिवाली के समान जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। वर्ली और कोंकणी के द्वारा यह मनाया जाता है। बेसिकली दोस्तों वर्ली और कोंकणी जो आपके वाराणस जो हिंदू त्यौहार होता है ना दिवाली के समान, उसमें से जनजाति द्वारा मनाया जाता है दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों आपके जो गोंड और भील संथाल कभी कभी इनसे संबंधित राज्य पूछ लेता है कि जो आपके मुंडा है सो कौन से प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। संथाल आपके कौन से, तो संथाल आपके झारखंड में भी ज़्यादा पाया जाता है, आपके छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है। तो इस तरीके से भी आपको अभी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम है। सिंधु लिपि। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे कि हड़प्पा आपके अगर मैं बात करूँ 1921 में खोजा गया था रावी नदी के किनारे। दोस्तों अगर मैं बात करूँ मोहनजोदड़ो 1922 में खोजा गया आपके सिंधु नदी के किनारे। उसी तरह से बहुत ऐसा हड़प्पा स्थल है जो आपके उनसे संबंधित राज्य, उनसे संबंधित खोजकर्ता, उनसे संबंधित ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ लोथल आपका है ना, लोथल आपके भोगवा नदी के किनारे जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी तरीके से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछने की भी बहुत संभावना होता है दोस्तों। साथ ही दोस्तों अगर मैं बात करूं आप सभी के लिए जितने भी क्वेश्चन था दोस्तों, मुझे लगा कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है। और दोस्तों ये पहला मॉक टेस्ट है, कैसा रहा मुझे आज का मॉक टेस्ट। अगर आपको अच्छा समझ में आया दोस्तों तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप ज़रूर कहिएगा दोस्तों, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। लेकिन दोस्तों 4 फरवरी से आपका एग्ज़ाम है, तो अभी से ही जो कि बेस्ट तरीके से तैयारी करते जाइए दोस्तों,
ताकि एग्ज़ाम आते समय आपको दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो ऑल द बेस्ट, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।